आज कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के दिन गुरुजी कहते हैं जिस घर से 5 दीपक आज जलकर निकलते हैं, प्रज्वलित होकर निकलते हैं, उस घर से देवी लक्ष्मी कभी भी घर छोड़कर नहीं जाती हैं। वह स्वयं नहीं निकलती हैं, सिर्फ दीपों की रोशनी से वह आकर्षित होकर घर में ही रह जाती हैं। आप सभी को आज शाम के समय 5 दीपक कब, कहाँ, कैसे जलाने हैं ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बहुत श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपके लिए है जो कि बहुत स्वरूप में आपको सुख प्रदान करेगी। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज साल का सबसे बड़ा दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है और आप सभी भी अपनी तरफ से व्रत, उपवास इत्यादि करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। यह तो बहुत सुखद है और एक अलग ही अनुभूति है। आप सभी को सरलतम तरीके से आज 5 दीपक, आप सभी जानते होंगे, एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। कुछ भी उसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो काले तिल मिला लीजिए, चाहे तो चावल रख सकते हैं, चाहे तो लौंग रख सकते हैं, चाहे तो काली मिर्ची, यह इच्छा आपकी है। परंतु जो गुरुजी ने बात कह रखी है वही आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं आप कार्तिक पूरे महीने में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी श्रेष्ठ आपसे कार्य नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जो है परेशानी की बात नहीं। बस साधारण सरल तरीके से आप एक 5 दीपक आटे के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं। दीपक में आपकी इच्छा करे तो मैंने आपको बताया जो आपको डालना है, नहीं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ तिल भरे, ये तिल का तेल है तो वह भरे, नहीं तो घी का दीपक भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। सबसे पहले इन दीपकों से आपको जो है घर के मंदिर में विराजमान जो देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवता कार्तिक माह का स्मरण करें। कहें कि प्रभु मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ कार्तिक महीने में आज सुंदर दीप दान करने जा रही हूँ, मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक आप लगाकर आरती कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा जो दीपक है उसमें रोली चंदन मोली छिड़क कर सबसे पहले गुरुजी कहते हैं आज अपने घर के जो है सबसे पहले 5 दीपकों को आपको घर से तुलसी माता के समक्ष ले जाना है, पूर्व उत्तर दिशा की ओर, वहां पर एक दीपक लगाना है। दूसरा दीपक बहता हुआ पानी गुरुजी कहते हैं आज की शाम अगर प्रज्वलित हो सके तो यह तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है, परंतु बहता हुआ पानी कई बार नहीं हो पाता है, उन स्थानों पर हम नहीं जा पाते हैं तो घर पर रसोई में नल तो लगा ही रहता है या आरओ इत्यादि तो होता ही है, तो घर की रसोई में आपको पितरों का स्मरण करते हुए कार्तिक महीने की अंतिम दिन का भाव करते हुए दूसरा दीपक लगाना है। तीसरा किसी भी पवित्र पेड़, तीसरा दीपक पवित्र पेड़ के नीचे, भले ही आंवला हो, पीपल हो, बड़ हो, बेलपत्र हो या शमी का पौधा हो या केले का वृक्ष हो या कोई भी पवित्र पेड़ हो, इन 4, 5, 6 वृक्षों में से उन वृक्षों में से एक वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। तो यह 3 दीपकों की बात हो गई, एक पीपल में, एक घर की रसोई में और इन 3 वृक्ष हो गए। चौथा बात आती है शिव मंदिर में। शिव मंदिर और महादेव का मंदिर गुरुजी ने कहा है आपको चौथा दीपक यहाँ प्रज्वलित करना है। तो आसपास कहीं शिव मंदिर है तो वहाँ प्रज्वलित करें, महादेव का मंदिर है तो वहाँ पर, और श्री नारायण का मंदिर है तो वहाँ प्रज्वलित करें। दोनों देवी देवता एक दूसरे के पूरक है, जहाँ भी दीप आप प्रज्वलन करेंगे दोनों का स्मरण करेंगे, लाभ तो आपको होना ही है। 4 दीपक मैंने बताया, घर की रसोई, घर का जो तुलसी है और साथ के साथ मंदिर हो गया, वृक्ष हो गया। अब मुख्य दरवाजा, घर का जो दरवाजा है वहीं पर से सभी देवी देवता प्रवेश करते हैं, तो अंतिम दरवाजा आप सभी घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करें। अगर इन स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने घर के मंदिर में आप स्वतः ही दीपक प्रज्वलित करेंगे। अपने घर के मंदिर में, वो तो सभी व्यक्तियों को पता है, तो अपने घर के मंदिर में, तुलसी माता के समक्ष, घर के दरवाजे में, घर की रसोई में और घर के दरवाजे पर ही एक अंतिम दीपक अपने मंदिर का, जहाँ पर मंदिर प्रांगण में मैं दीप दान करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। मात्र आज 5 दीपकों का दीपक जो पूर्णिमा की रात्रि प्रज्वलित कर देगा उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही जो है सबसे सुंदर स्वरूप में चमकने लगती हैं। तो करके देखिएगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, शाम के समय 5 दीपक आप जरूर से जलाइएगा। यह बात हो गई। आप इस वीडियो को गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, कोई मनगढ़ंत झूठ माट के उपाय मेरे चैनल पर नहीं मिले। ठीक है जी, यह हो गया 5 दीपक वाला सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय जो आपको करना है। बढ़ते हैं आज रात्रि को घर की रसोई में किए जाने वाले उपाय की तरफ। यह उपाय भी आपने सुना होगा, परंतु आपको याद दिलाते हुए चलूं, एक और उपाय है जो आप आज रात्रि को अपने घर के दरवाजे पर कर सकते हैं। यह उपाय भी रोग मुक्ति के लिए सहायक है। गुरुजी कहते हैं आज रात्रि को आप सभी को, या पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, आपको अपने घर की रसोई में 7 फूल रख लेने हैं।
7 फूल के पास आप एक एक दीपक भी रख लीजिएगा। ऐसी मान्यता है, एक दीपक लगाकर उसके पास एक फूल लगा देने से, दूसरा दीपक लगाकर उसके पास एक फूल रख देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। चाहे तो 7 दीपकों में आप ऐसी जो है सुंदर बत्तियां प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे पहला दीपक हो गया पितरों के नाम से लंबी बत्ती का कर सकते हैं, दूसरा महादेव के नाम से, तीसरा श्री नारायण के नाम से, चौथा अपने कुलदेवी मैया के नाम से, पांचवा जो है माता लक्ष्मी के नाम से, छठा दीपक आप सभी वृक्षों का स्मरण करते हुए कर सकते हैं, सातवां अंतिम दीपक आपकी इच्छा है जिन स्थानों पर आप नहीं जा पाए हैं उन स्थानों का आप जैसे जलाशय इत्यादि का स्मरण कर कर अंतिम 7वां दीपक प्रज्वलित करें। और साथ ही आपको फूल अपने घर के मटके के पास रख लेने हैं। साथ ही 7 फूल जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तो आपको 7 फूल पकड़ने हैं, अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर समर्पित कर देने हैं, या घर के आसपास पीपल, आंवला, बड़ या बहता हुआ पानी हो तो वहां प्रवाहित कर देने हैं। सबसे अच्छा तो घर पर ही शिवलिंग है वहां पर आप रखें। अब एक फूल कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली को आपको अपने पास छुपाकर जो चढ़ा हुआ फूल है उसे रख लेना है, चाहे किसी पुस्तक में रखें या किसी अच्छे स्थान पर रखें, परंतु देव दिवाली का एक फूल जो अपने पास रख लेता है उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो आप सभी को यह कार्य करके देखना है। कितना सरल सुंदर उपाय है, दीपक का ही यह जो है उपाय है। आपको लगता है यह उपाय मेरे लिए कठिन हो जाएगा तो आप प्रथम में जो 5 दीपक वाला सरल उपाय है, कुछ भी उसमें नहीं करना, मैं करूँगी आप करेंगे और उसे सभी सुख अनुभूति में लेंगे। तो यह दूसरा उपाय हो गया। तीसरा जो कि काफ़ी सरल उपाय है और बहुत लाभदायक है, आज रात्रि को आप सभी को आवश्यक रूप से जो पीपल का पत्ता होता है वह लेना है। पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, आप जानते होंगे। तो एक पीपल का पत्ता लीजिए, उस पर थोड़ा सा चावल रखिए और जो व्यक्ति ज़्यादा शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है उसके ऊपर से 21 बार आप उतारा कर लीजिए और घर के दरवाजे पर इसे कटोरी में नेत्रों से लगाकर सूंघ कर आपको रख देना चाहिए। बाद में इसे ले जाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं या कहीं भी आप सभी किसी मंदिर प्रांगण में लगा है वहां प्रवाहित कर देते हैं तो बहुत अधिक सुखों की अनुभूति आपको होती है। तो इस तरह से यह कार्य करें। आज शाम के समय जितना संभव हो दीपदान करें। माँ लक्ष्मी को और जो है शहद का भोग प्रिय है, खीर प्रिय है, वह आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। बहुत सुंदर अवस्था में आज रात्रि जितना संभव हो आपको जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना और साथ के साथ चंद्र देवता जो कि मन के कारक हैं और बुद्धि विवेक के कारक हैं और इनसे ही अगर यह क्रूर अवस्था में कुंडली में होते हैं तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी को श्री चंद्र देवता का स्मरण करते हुए अपने जल के लोटे में शाम के समय भले ही व्रत करें या ना कर पाएं, आप एक सफ़ेद फूल डालें, थोड़ा सा चावल डालें, आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं, सफ़ेद फूल, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा चावल के दाने, आप जल के लोटे में दूध डालकर ओम श्री चंद्र देवाय नमो नमः या चंद्र देवता को कोई सरल सा मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। अगर जाप करते हुए आप चंद्र देवता को शाम के समय अर्घ दे देते हैं, जल चढ़ा देते हैं तो अद्भुत स्वरूप में इसका सुख मिलता है, आप सभी जानते होंगे। तो यह सरल सा कार्य आपको करना है, कार्तिक महीने का पूरा फल मिलेगा। आज जितना संभव हो शाम को दीपदान करें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। श्री राधे, हर हर महादेव।